नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज जिस नायाब जड़ी बूटी के बारे में बात करने जा रहे हैं वह सैकड़ों रोगों की अद्भुत औषधि बूटी है। यह कांटों से लबालब भरी रहती है, लेकिन फिर भी यह बूटी अपनी रोगनाशक शक्ति के कारण खूब प्रयोग की जाने वाली विख्यात बूटी है। इस बूटी को कटसरया, झिंटी, कुरंटक, सहचरी, कोरंटा, कालसुंद आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, इसे हिंदी में पियाबासा तथा लैटिन में बर्लेरिया प्रायोनिटिस आदि नामों से कहकर पुकारते हैं। इसको कुष्ठनाशक द्रव्यों में स्थान दिया गया है। इसका कांटेदार पौधा उष्ण प्रदेशों में पाया जाता है। वैसे तो इसके पुष्प भेद से यह 4 प्रकार की होती है, लेकिन पीत पुष्पी कटसरया अधिक व सर्वसुलभ होने के कारण सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। वैसे पियाबासा श्वेत पुष्पी, रक्त पुष्पी, नीले पुष्प वाला तथा पीत पुष्पी होता है। विद्वानों का मत है कि भले ही यह 4 प्रकार के पुष्प भेदों युक्त हो और भले ही देश काल वातावरण के अनुरूप कुछ भी भिन्नता हो, लेकिन चारों प्रकार के कालाबासा में जो गुण हैं वो सभी समान होते हैं। दोस्तों, गुण धर्मों में समान होने के बाद भी यह पीत पुष्पी ही अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह सर्वसुलभ है, सभी जगह पाया जाता है। इसमें पीले फूल वाला सर्वत्र उपलब्ध होता है, अतः हम यहाँ इसी का वर्णन करेंगे। पियाबासा एक कांटेदार गुल्म होता है जिसके पौधे 2 से 5 फुट तक ऊंचे हो जाते हैं, जो कांटेदार बहुशाखाओं वाला झाड़ सा दिखता है। इसकी शाखाएं पौधे की मूल से यानी जड़ से ही निकलती रहती है। पियाबासा के पत्र बांसा पत्रों की ही भांति दिखते हैं और पत्रों व शाखा के बीच से तीक्ष्ण, कठोर, नुकीले बबूल के कांटों जैसे कंटक निकलते हैं। इसके पुष्प छोटे छोटे पीले रंग के घंटाकार हल्की लालिमा लिए होते हैं। इसके फल ठोस 2 कोष्ठों वाले, जिन कोष्ठों में एक एक बीज निकलता है। इसके बीज छोटे, चपटे व अंडाकार होते हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं पीत यानी पीले पियाबासा के गुणों, धर्मों, प्रकृति, विपाक तथा दोष कर्म आदि के बारे में। कालाबासा गुणों में लघु, स्नग्ध, इसका रस मधुर व तिक्त होता है। यह विपाक में कटु तथा उष्ण यानी गर्म प्रकृति का होता है। यह कफवात का शमन करने वाली श्रेष्ठ बूटी है। यही नहीं, यह बूटी कफ का सहजता से के साथ निस्सारण कराती है। दोस्तों, अब बात करते हैं पियाबासा के प्रयोज्य अंगों, मात्रा, अनुपान आदि के बारे में। पीली कटसरया यानी काला बांसा के जो पत्रों, मूल तथा पंचांग का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। पंचांग की भस्म बनाकर शहद के साथ या काढ़ा बनाकर प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगर इसका स्वरस लेते हैं तो 10 से 20 ml तक, अगर पंचांग का क्वाथ लेते हैं तो 50 से 70 ml तक, अगर पत्रों का चूर्ण लेते हैं तो 2 से 4 ग्राम तक, और अगर पंचांग भस्म लेते हैं तो 4 रत्ती से 6 रत्ती तक की मात्रा में आयु, बल, प्रकृति, अनुपान आदि का ध्यान रखते हुए प्रयोग कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं पियाबासा बूटी के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। यह रक्त शोधक, शोथ, सूजन नाशक, स्वेद यानी पसीना लाने वाली, ज्वर का नाश करने वाली, कफ को आसानी से निकालने वाली, मेद यानी मोटापे का नाश करने वाली, वीर्य का शोधन करने वाली, नाड़ियों को शक्ति देने वाली, हृदय को बल देने वाली, गैस, अफारा आदि का नाश करने वाली तथा यकृत यानी लीवर को ताकतवर बनाने वाली औषधि बूटी है। यह गुणों की खान औषधि बूटी है। दोस्तों, अगर त्वचा रोग हो गए हैं, कुष्ठ, काड़ू, खुजली आदि त्वचा रोगों ने परेशान किया हुआ है, तो दोस्तों
पिया बांसा के पत्रों या पंचांग का ताजा सुरस सेवन करने से बड़ा लाभ होता है। त्वचा विकारों पर इसके पत्रों का लेप करने से रोग शीघ्रता के साथ निर्मूल होने लगता है। दोस्तों, अगर हाथों की हथेलियों, तलवों आदि अधिक फटते हैं, कभी कभी दरारें खुल जाती हैं, पीड़ा करती हैं, तो पिया बांसा के पत्रों का स्वरस सेवन करने तथा उसकी मालिश करने से बड़ा लाभ होता है। दोस्तों, अगर श्वसन संस्थान की जो रोग है तो यह श्वसन संस्थान के जो रोगों की रामबाण बूटी है। अगर काली खांसी, जिसे कुकर खांसी भी कहते हैं, हो गई है, कफ आता है, दुर्गंध युक्त आता है, कफ गाढ़ा हो गया है या अन्य श्वसन तंत्र के रोग हैं, तो यह बूटी अकेले ही रामबाण जैसा कार्य करती है। इसके पत्रों का रस क्वाथ, चूर्ण, भस्म, अवलेह आदि का शहद के साथ सेवन करना या चाटना हितकारी होता है। दोस्तों, अगर रक्त विकार हो गए हैं, खून में विषैले पदार्थ, संक्रामक पदार्थ बढ़ गए हैं, चर्म रोग, गठिया, वात रक्त, उपदंश, सूजन, संक्रमण हो गई है, तो पिया बांसा के पत्रों को 4-6 दाने काली मिर्च के साथ पीसकर पानी में डालकर पिलाने से त्वचा विकार, रक्त विकार भाग जाते हैं। दोस्तों, अगर किसी अंग में सोथ यानी सूजन आ गई है तो इसके पत्रों पंचांग के जो काढ़े की भाप देने से बड़ा लाभ होता है और सोथ सूजन दूर हो जाती है। अगर गर्भधारण नहीं हो रहा है, गर्भधारण की समस्या से परेशान हैं, तो पिया बांसा की जड़ को दूध के साथ पीसकर छानकर दूध पिलाने से गर्भधारण की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर जख्म है, पुराना हो गया है, भर नहीं रहा है, तो पिया बांसा के पत्रों की भस्म को सूक्ष्म वस्त्र से छानकर देसी घी में मिलाकर लगाने से जख्म बहुत तेजी के साथ में भरने लगता है। दोस्तों, बालों के कमजोर होने, गंज होने, खालित्य पालित्य रोग में, जख्म, घाव पर, दहा, खाज खुजली पर पिया बांसा के पत्रों द्वारा सिद्ध किया हुआ तेल लगाने से अद्भुत लाभ होता है। इस प्रकार पिया बांसा यानी काला बांसा, जिसे कठसरया भी कहते हैं, एक श्रेष्ठ गुणकारी रोगनाशनी औषधि बूटी है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग करें, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।